हमारे चैनल पर। मैं सूरज मालाकार। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सेकंड पार्ट अदर देन कैश का, यानी कि हम शेयर्स इशू करते हैं वेंडर्स को इन कंसीडरेशन ऑफ असेट्स परचेज्ड का फर्स्ट पार्ट कराया था मैंने, और इस वीडियो में हम करेंगे रनिंग बिजनेस परचेज, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स टू द वेंडर इन कंसीडरेशन ऑफ रनिंग बिजनेस परचेज। तो बच्चों यहां पर जानेंगे उस टॉपिक और इस टॉपिक में क्या डिफरेंस है, और जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। और मैं वादा करता हूं अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने कहा यह है सेकंड पार्ट अदर देन कैश का। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों वैसे ही यहां पर भी दो एंट्री होगी, जैसे हमने असेट्स परचेज वाला टॉपिक किया था ना, वैसे यहां पर भी दो ही एंट्री होगी। एक होगी बच्चों रनिंग बिजनेस परचेज करने की, और दूसरी एंट्री होगी उसके बदले में शेयर्स या डिवेंचर्स देने की एंट्री। भाई फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या खरीदने जा रहे हैं बच्चों, रनिंग बिजनेस। बच्चों रनिंग बिजनेस जब आप खरीदते हैं ना तो उसमें बहुत सारी एसेट्स आती हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज भी साथ में आएंगी, तो सारी चीजें आती हैं, इसलिए उसकी एंट्री चेंज हो रही है। देखिए एंट्री क्या होगी, बड़े ध्यान से समझिएगा। जितनी भी आपके पास असेट्स हैं उनको एक एक करके आप डेबिट कर दीजिएगा, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, एक एक करके आप इंडिविजुअली डेबिट कीजिएगा। जैसे लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, जितनी अलग अलग असेट्स है सबको एक एक करके आप डेबिट कर दीजिएगा। समझ आ गया। देखिए मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, यह हमको खुद से लिखना पड़ सकता है गुडविल अकाउंट डेबिट। कब लिखना पड़ेगा ये भी डिस्कस कर लेंगे, दो तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जितनी लायबिलिटीज आएंगी उनका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उनको आप जो है क्रेडिट में लिख लीजिएगा सन्ड्री लायबिलिटीज। देखो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट में लिखा जाता है। अच्छा ठीक है सर, यहां पर लिखिएगा फिर टू वेंडर्स अकाउंट। ये वेंडर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा सर, कंसीडरेशन वाला, यानी कि जिसमें डील हुआ होता है कि भाई इतने पैसे में बातचीत हुई है। देखिए कई बार दिया होगा कई बार नहीं दिया होगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। देखिए यहां पर स्टार लगाया मैंने, और यह आ सकता कैपिटल रिजर्व, ये हमें खुद से लिखना होगा, बड़े ध्यान से समझिए। या तो आपकी जनरल एंट्री में गुडविल डेबिट होगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। उससे पहले बात को समझिए बड़े आसान से, जब गुडविल भी नहीं आएगा और कैपिटल रिजर्व भी नहीं आएगा, समझिए बड़े ध्यान से। देखो जितनी एसेट से डेबिट कर देना एक एक करके, नो इशू, बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। अच्छा जितनी लायबिलिटीज है क्रेडिट कर देना एक एक करके, जैसे भाई आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर्स है, सब एक एक करके क्रेडिट कर देना। फिर आ गया आपका वेंडर अमाउंट। वेंडर में कितना पैसा आ जाएगा, भाई सारी एसेट्स आपने डेबिट की, सारी लायबिलिटीज आपने क्रेडिट की, डिफरेंस अमाउंट जितना होगा वो वेंडर में आ जाएगा। डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, वेंडर में आ जाएगा। लेकिन सर क्वेश्चन में नया ट्विस्ट ज्यादा तब आता है जब आपके क्वेश्चन में सारी एसेट्स आपने डेबिट कर ली, बिल्कुल सर डेबिट कर लिया। अच्छा सर सारी लायबिलिटीज आपने क्रेडिट कर ली, बिल्कुल सर कर लिया। अब आपको वेंडर अमाउंट भी बताया होता है, क्वेश्चन बताया हुआ होता है कि वेंडर को हम कितना दे रहे हैं, भाई वेंडर से कितने में बात हुई है, भाई डील हुआ है 10 लाख रुपए में। कितने में डील हुआ है, 10 लाख रुपए में। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, भाई एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं या कम पैसे जा रहे हैं। देखो भाई कम पैसे जा रहे हैं तो फायदा हो गया ना, हमारा फायदा हो गया। कैसे फायदा हो गया सर, अभी बताएंगे। तो फायदा हो गया तो उसके लिए कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाता है, समझ आ गया। जब फायदा होगा कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। गुडविल कब आएगा, जब एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। भाई वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, चीज हमारे पास कम की आ रही है और वो ज्यादा पैसे मांग रहा है। किस बात के ज्यादा मांग रहा है, अपनी गुडविल के पैसे मांग रहा है, हम ये मानकर चलते हैं, उसको डेबिट करते हैं। समझ आ गया। अब इसको निकालने के दो तरीके, एक तरीका है कि जनरल एंट्री हम कर रहे हैं उसी के बीच में निकालें, और दूसरा तरीका है कि हम पहले ही जनरल एंट्री करने से पहले डिसाइड कर लेंगे कि गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। दोनों तरीके बता देता हूं, जो सिंपल लगे वैसे कर लेना। देखो भाई क्या है, सारी एसेट्स आपने डेबिट कर ली, पहले जनरल एंट्री वाला बता रहा हूं। सारी एसेट्स आपने डेबिट कर ली एक एक करके, भाई लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी सब डेबिट कर लिया, ठीक है सर। सारी सन्ड्री लायबिलिटीज आपने क्रेडिट कर दी, गुडविल के बारे में छोड़ दो, अभी सारी लायबिलिटीज आपने एक एक करके क्रेडिट कर दी। समझ आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। वेंडर का भी आपने लिख दिया, भाई यहां जितना अमाउंट दे रखा है 10 लाख रुपए में डील हुआ है, 10 लाख रुपए आपने लिख दिया। बस अब देखना है आपको कि डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का। सर दोनों बराबर है, डेबिट क्रेडिट, कोई इशू नहीं, फिर ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा, बात ही खत्म। लेकिन दोस्तों अगर डेबिट में ज्यादा हो रहा है अमाउंट, कहां हो रहा है ज्यादा, डेबिट में, तो भाई क्रेडिट में लिख दीजिएगा कैपिटल रिजर्व आंख बंद करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर सर क्रेडिट का ज्यादा हो रहा है तो सर हम गुडविल में डेबिट ऊपर लिख दीजिएगा, इससे ऊपर, क्योंकि आपने जगह तो छोड़ी नहीं है, ऊपर लिख दीजिएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई? पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है बच्चों, जहां पर हम लोग इसको प्रैक्टिकली यहां पर ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं भाई। देखिए वेंडर्स अमाउंट बोले तो कंसीडरेशन अमाउंट, कौन सा अमाउंट सर? कंसीडरेशन अमाउंट। अगर ज्यादा है बच्चों किससे? असेट्स माइनस लायबिलिटीज से। बच्चों वेंडर अमाउंट, मान लीजिए वेंडर मांग रहा है आपसे 10 लाख रुपए। कितने मांग रहा है बच्चों? 10 लाख रुपए मांग रहा है वो, ठीक है सर। असेट्स आई है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास असेट्स आई है 12 लाख रुपए की। कितने की असेट्स आई है बच्चों? 12 लाख। और साथ में बिजनेस में सारी लायबिलिटीज मिलाकर ये टोटल जो लायबिलिटी आई है बच्चों वो आई है 3 लाख रुपए की। कितने की आई है बच्चों? 3 लाख रुपए की। अब खुद से देखिए जरा अमाउंट कौन सा ज्यादा है भाई? 12 लाख माइनस 3 लाख 9 लाख होते हैं। चीज हमारे पास एक्चुअल में 9 लाख की आ रही है। क्यों सर? 12 लाख की असेट्स है, 3 लाख साथ में लायबिलिटी आ रही है जो कल को चुकाना ही पड़ेगा हमको। तो चीज कितने की आ रही है? 9 लाख की। और वो बंदा कितना मांग रहा है? 10 लाख रुपए। 1 लाख जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो क्या है? गुडविल हो गया आपका 1 लाख रुपए। समझ आ गया? तो जनरल एंट्री करने से पहले भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी का जस्ट अपोजिट बच्चों कौन सा वाला हो जाएगा? जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों, जरा बताइए हमको। जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर जो आपने बताया, क्या सर? उल्टा कर दीजिए इसको भाई। असेट्स माइनस लायबिलिटी ज्यादा हो गया किससे? कंसीडरेशन अमाउंट से। कंसीडरेशन अमाउंट से। देखिए कैसे कंसीडरेशन वाला आप उल्टा कर देते हैं भाई। ये मांग रहा है 8 लाख रुपए। कितने मांग रहा है? 8 लाख। और यहां पर हमारे पास वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 12 लाख की एसेट्स आई थी, 3 लाख की लायबिलिटी आई थी। बच्चों एक बात बताओ, चीज आ रही है हमारे पास 9 लाख की। कितने की आ रही है? 9 लाख की। और वो बंदा कितने मांग रहा है? 8 लाख। तो भाई 1 लाख का क्या हो गया? 1 लाख का हो गया हमारा फायदा। ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, नो डाउट। भाई पहली ही एंट्री है सबसे खास इसके अंदर, रनिंग बिजनेस परचेज में। तो ये वाली एंट्री ही करनी है, इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं होती है आपके में। एंड सेकेंड एंट्री किस पे चलते हैं सर? सेकेंड एंट्री क्या होती है आपको पता ही होगा। सेकेंड एंट्री क्या है सर? इसके बदले में हम वेंडर को क्या इशू करेंगे सर? शेयर्स इशू करेंगे। ऐसा ही है ना भाई, शेयर्स इशू करना है वेंडर को। तो वेंडर को शेयर दो चाहे डिवेंचर दो, मैंने कहा था एक ही कहानी है भाई। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बड़ा ध्यान से समझिए। देखो भाई, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स किसको भैया? टू दी वेंडर इन कंसीडरेशन ऑफ रनिंग बिजनेस परचेज। भाई रनिंग बिजनेस परचेज करने के बदले में हम उसको क्या देंगे? शेयर्स और डिवेंचर्स। तो बच्चों मैं यहां पर कहना चाहूंगा सेम एज फर्स्ट पार्ट। जैसा फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल वही एंट्री, जब कोई चेंज नहीं है। जब भी आप उसे शेयर या डिवेंचर देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर शेयर दे रहे हैं 2 शेयर कैपिटल, डिवेंचर दे रहे हैं 2x% डिवेंचर। जो भी बेसिक्स बताइए बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है जाकर, तो मैंने पहले भी कहा था वीडियो के शुरू में, आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और फिर सेकंड पार्ट में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो चलते हम अपने क्वेश्चंस की ओर, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैं करा देता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, चाहे वो शेयर का हो और डिवेंचर का। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको टोटल कराऊंगा यहां पर 3 क्वेश्चन, और बेटा तीसरा क्वेश्चन होगा बड़ा खास। अगर आपने वो तीसरा क्वेश्चन समझ लिया ना, तो आपके पास कभी भी किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए अदर देन कैश में, रनिंग बिजनेस परचेज वाला, तुरंत सॉल्व होगा। लेकिन भाई वो तीसरा क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। अब ये नहीं कि जाके सीधा लास्ट वाले देखूंगा, पहले ये 2 क्वेश्चन आसानी से अच्छी तरीके से समझ लो, तीसरा वाला 100% समझ आएगा। सीधा तीसरे पे मत चले जाइएगा। चलिए आइए, और चैनल पर आप नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर, सही समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं विदाउट बुक, एक क्वेश्चन मैं आपको एक एज्यूम करके क्वेश्चन करा रहा हूं आज मैं। देखिए मानकर चलिए आपके पास जो है वो क्या कहता है क्वेश्चन में, समझिए, और पहली एंट्री क्या होगी। बच्चों कहता है कि राम लिमिटेड परचेस्ड
अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम श्याम लिमिटेड। देखो बच्चों, किसने खरीदा? राम लिमिटेड ने। तो बच्चों आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। भाई हम लोग कौन से हैं? राम लिमिटेड वाले। और हमने किससे एसेट्स खरीदा बच्चों? श्याम लिमिटेड। तो श्याम लिमिटेड क्या है? वेंडर है हमारे, सही है। चलिए क्या क्या खरीदा लिखा रहेगा, इन विच कंसिस्टेड फॉलोइंग एसेट्स एंड फॉलोइंग लायबिलिटीज। मान के चलिए हमारे पास जो है बहुत सारी एसेट्स आई है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास एक असेट्स आई है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। चलिए ठीक है सर। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। चलिए सर। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए ये सारी एसेट्स है हमारे पास, ठीक है। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। चलो एक और चीज ले लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ऐसा क्वेश्चन बना कर करना ना आपके लिए और अच्छा रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जो मैं समझा रहा हूं, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। देखो प्रैक्टिकली किसी भी किताब का क्वेश्चन उठा लेना, ऐसा ही मिलेगा। अब मान लीजिए इनके अमाउंट दे रखे हैं हमारे पास, भाई मान लीजिए दे रखा है 4 लाख, इसका दे रखा है 9 लाख, इसका दे रखा है 12 लाख, और भाई इधर सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 2 लाख के, ये उधार कम बेचते थे। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास 1 लाख रुपए का। तो ये सारी चीजें अब मानकर चलिए आपके क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा कि भाई हमारे पास जो है जो लायबिलिटीज आ रही हैं वो कितने की आ रही है, कौन कौन सी लायबिलिटीज आ रही हैं। अब मान लीजिए कि लायबिलिटीज के बारे में बोला मुझे, देखिए अब यहां पर 2 मेथड मैंने बताया था, एक तो जर्नल एंट्री करके कर लो, दूसरा पहले से ही डिसीजन कर लो। तो बच्चों मानकर चलिए हमारे पास कितने की एसेट्स हो गए, देखो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं। 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 10 25, 25 2 27 और एक 28 लाख की चीज आ रही है। कितने की चीज आ रही है? 28 लाख की चीज आ रही है। मान लीजिए लायबिलिटी मेरे क्वेश्चन में जो है, मान लीजिए लायबिलिटी मेरे क्वेश्चन में आ जाएगी 5 लाख की लायबिलिटी ले लेते हैं, समझ आ गया। तो 5 लाख अगर इसमें से मैं घटा दूंगा बच्चों तो कितने की हो जाएगी? 23 लाख रुपए की हो जाएगी। चाहिए चलो आपको आसान वाले ही बताता हूं, क्या पता आपको ये कंफ्यूजन लगे। तो बच्चों अब साफ एंट्री आप करते चले जाइए। देखो भाई, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। लो बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं हम लोगों को, मान लीजिए 2,50,000 रुपए के, समझ आ गया। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा दे रखा है हमको टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, मान लीजिए बच्चों वो दे रखा है हमको 1.5 लाख रुपए का। कितने हो गया सर? ये हो गया सर हमारा 4 लाख रुपए। और बच्चों दे रखा है हमारे पास, मान लीजिए लोन दे रखा है, एक लोन अकाउंट है हमारे पास भाई 1 लाख रुपए का। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब वेंडर का अमाउंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया बच्चों, देखो वेंडर मैं यहां ने लिख दिया, वेंडर का नाम क्या था इस क्वेश्चन में? श्याम लिमिटेड। श्याम लिमिटेड। बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन में वेंडर का अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, भाई वेंडर के बारे में कुछ नहीं पता कि वेंडर को भाई कितना पैसा देना है, कंसिडरेशन तय ही नहीं हुआ, तो बड़ा सिंपल होता है बच्चों, नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। देखो इन सारी चीजों में से सारा क्रेडिट घटा दूंगा, ये आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जनरली क्या आता है कि वेंडर अमाउंट दिया रहेगा। भाई वेंडर से बात कितने में हुई है वो बात समझिए बड़े ध्यान से। भाई वेंडर से बात हुई है, टोटल हमारे पास बात हुई है भाई 32 लाख रुपए में। कितने में बात हुई है भाई? ये कह रहा भाई मुझे 32 लाख रुपए चाहिए और डील डन हो गई थी। 32 लाख में डील डन हुई। अब आप देखिए डेबिट में ज्यादा है या क्रेडिट में ज्यादा है, समझिए। देखो बच्चों ध्यान से बताइए जरा यहां पर क्या है। देखो बच्चों डेबिट में हुआ था 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 10 25 और 2 27, 28 लाख रुपए। चलो ठीक है सर 28 लाख रुपए। क्रेडिट में कितना हो रहा है सर? क्रेडिट में हो रहा है सर 32 और 1 33, 33 और 1 34, 34 और 2 36 और 1 37 लाख रुपए। बच्चों बताओ कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट में भैया हमारे पास 37 लाख है, डेबिट में हमारे पास 28 लाख है। कहां कम पड़ रहा है बच्चों? डेबिट में कम पड़ रहा है सर। तो डेबिट में क्या आता है बच्चों? मैंने आपसे कहा था गुडविल अकाउंट। ये देखो इस तरीके से आप गुडविल अकाउंट थोड़ी जगह छोड़कर रखना, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कितने लाख रुपए से कितने का डिफरेंस आ गया दोनों का? सर ये आ गया 9 लाख रुपए का डिफरेंस। तो बच्चों ये 9 लाख रुपए गुडविल के डेबिट हो गए। बात समझ में आ गई? 9 लाख रुपए गुडविल के क्या हो गए? डेबिट हो गए। इस तरीके से आपको निकालना है। अच्छा सर बड़े ध्यान से, तो मैंने कहा कि यही मान लीजिए कि क्वेश्चन में बात हुई होती, ये श्याम लिमिटेड को कितने में? 21 लाख में बात होती। कितने में बात होती बच्चों? 21 लाख में। मानकर चलिए ये 21 लाख लिखा होता आपके क्वेश्चन, तब कौन सा कम ज्यादा होता बच्चों? नीचे का होता फिर 21 और 1 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25 और 1 26 लाख। बच्चों ऊपर है 28, इधर है 26। 2 लाख रुपए किस चीज के आ जाते हैं बच्चों? गुडविल, सॉरी कैपिटल रिजर्व के। क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व। गुडविल नहीं आता इसके अंदर, है ना। बात समझ में आई? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व
कर सकते हैं इसको। मैंने सिंपल बताया, सारी एसेट्स को डेबिट किया मैंने, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया मैंने, वेंडर का अमाउंट क्रेडिट किया मैंने और देखा कहां ज्यादा है। बच्चों अगर क्रेडिट में कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, डेबिट में कम है तो गुडविल आएगा। बात समझ में आ गई। अब इस वेंडर को मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इस वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं? देखो, पेमेंट करने की बात तो दूर की, आपको मैंने बताया था श्याम लिमिटेड तो डेबिट कर ही दीजिए भाई, वेंडर तो डेबिट होता ही होता है। फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा बच्चों। तो श्याम लिमिटेड डेबिट, कितने पैसे देने हैं सर? 32 लाख रुपए। अब मान लीजिए क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई जो हमने इसको बैंक ड्राफ्ट से दे दिया, बैंक ड्राफ्ट से दे दिया हमने इसको 10%। कितना दे दिया बैंक ड्राफ्ट से भाई? 10% दे दिया। तो बच्चों 10% कितना होगा 32 लाख का? भाई 3,20,000 हो गया। बात समझ में आई? कितना हो गया सर? 3,20,000। भाई बोला आपको कि भाई 80,000 रुपए इसको हमने कैश दे दिया। क्या दे दिया? 80,000 रुपए भाई कैश दे दिया। लो भाई, ये भी क्वेश्चन में बोलेगा आपसे। बात समझ में आ रही है? ये हो गया सर। चलिए आगे के लिए आपको बोल देगा कि बाकी के लिए हमने इसको शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर दिए। कुछ भी बोल सकता है, शेयर्स या डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए। तो बेटा कितने के शेयर्स और डिबेंचर, क्या कैसे क्या चीज होता है आपको पता है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है शेयर्स जब इशू होंगे तो या तो पार पे या तो प्रीमियम पे, डिबेंचर इशू होंगे पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पे भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इशू कर देते हैं बच्चों डिबेंचर, तो X% डिबेंचर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 10% डिबेंचर बोला तो 10% डिबेंचर अकाउंट। बात समझ में आई? अच्छा सर, उसके बाद बोला बच्चों कि ये प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा, आपको पता है। अच्छा सर कितना सर, एक बार बता दीजिए सर यहाँ पर कितना आएगा। बड़े ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, इसने कहा 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है सर। प्रीमियम है बच्चों मान लो 20%। कितना है प्रीमियम? 20% है बच्चों, सही है। 20% लेंगे तो अमाउंट डिडक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। 10% तब भी प्रॉब्लम आएगी। चलिए ठीक है, 20% ले लेते हैं, ठीक है। तो 20% हमारे पास जो है यहाँ पर प्रीमियम का रहेगा, सही है बच्चों। तो देखिए बड़े ध्यान से, अब हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? याद होगा मैंने बताया था आपको, वर्किंग नोट चलेंगे वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में निकालेंगे नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर्स। कैसे निकालेंगे सर? जितना अमाउंट पेएबल है इसको बचा हुआ अमाउंट, देखो 32 में से हम 4 दे चुके हैं बच्चों, 32 में से 4 दे चुके हैं। 28 लाख रुपए को डिवाइड कर दीजिए आप किससे बच्चों? एक डिबेंचर कितने रुपए का था आपका? 100 का। प्रीमियम कितने का? 20 रुपए का। टोटल कितना हो गया? 120 रुपए। बच्चों इसे 120 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आ गया 120 से डिवाइड करके आपका, ये आ जाएगा बच्चों। एक डिडक्ट हो गया और ये 12 से मैं कोशिश करता हूँ काटने की, 12 दूनी 24, 4 ये हो गया और 36। ये समथिंग बच्चों यहाँ पर जो है वो ऐसा आ रहा है कि पॉइंट में एजम्पशन के अकॉर्डिंग ऐसा निकल के आया है। तो समथिंग अगर ऐसा बाई चांस कभी पेपर में आ भी जाए बच्चों तो 23,333 लमसम है, तो इसको ऐसे ही अप्रोक्स करके कर दीजिएगा 23,333, 23,333 मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 23,33,300, 23,33,300 समथिंग। पर देखो कुछ जो है कुछ डिफरेंस आएगा, यानी कि 50-100 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा, उसको आप पूरा कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट आगे जा रहा था ना, 4 कर देता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 48, थोड़ा सा ही ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा समथिंग यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बात समझ में आई? तो ये रहेगा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की और फिर मैं कराऊंगा आपको थर्ड क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया भाई, फिर से वही एज्यूम करते हैं कि राम लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम श्याम लिमिटेड, ठीक है, एंड कंसिस्टेड असेट्स एंड लायबिलिटीज फलाना ढिमकाना आपको बताया रहेगा। देखिए हम किसकी बुक में कर रहे हैं, सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। भैया राम लिमिटेड जो है हमारी बुक्स है और हमारा वेंडर कौन है? श्याम लिमिटेड। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल कि सन्ड्री असेट्स आई है इतने की, इकट्ठा दिया रहेगा क्वेश्चन में। लो जी मैंने लिख दिया सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, मैंने लिख दिया बच्चों। ये दिया रहेगा आपको कि 50 लाख रुपए का हमारे पास टोटल सन्ड्री असेट्स आया, ठीक है सर, मैंने लिख दिया, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा लिख दिया मैंने। अब बोलेगा आपसे कि सन्ड्री लायबिलिटीज जो आपके पास आ रही हैं बच्चों,
सन्ड्री लायबिलिटीज जो आ रही हैं आपके पास, वो आ रही हैं आपके पास 10 लाख रुपए की। लो सर मैंने 10 लाख रुपए भी लिख दिया। एंड वेंडर का नाम क्या है बच्चों? श्याम लिमिटेड। और श्याम लिमिटेड में बोला भाई डिसीजन जो हुआ है हमारा श्याम लिमिटेड से, वो डिसीजन हुआ है हमारा 38 लाख रुपए का। कितने का हुआ है बच्चों? 38 लाख रुपए का हमारा श्याम लिमिटेड से डिसीजन हुआ है। चलो सर वो भी लिख दिया मैंने। अब खुद से देख लो आप डेबिट में ज्यादा या क्रेडिट में? सर बिल्कुल कंफर्म है सर, क्रेडिट में जो है कम है। तो क्रेडिट में कम है तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। समझ आ गया? देखो कमेंट करके एक चीज जरूर बताना कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं, मेरा मेथड समझाने का अच्छा है या और इंप्रूव करने की जरूरत है। आप लोग बताएंगे तभी जो है और अच्छा मैं कर पाऊंगा आने वाले बच्चों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो देखिए 2 लाख रुपए डिफरेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया क्वेश्चन में। ठीक है सर, आगे मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो भाई, श्याम लिमिटेड तो डेबिट होगा, मतलब वेंडर तो भाई डेबिट होगा। वेंडर डेबिट होगा सर, कितने पैसे देने वेंडर को? 38 लाख रुपए। अब बच्चों क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कहेगा ध्यान से देखिए। भाई हमने कैश से दे दिया उसको भाई 1 लाख रुपए, लो भाई मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया। भाई बैंक ड्राफ्ट से उसको या चेक से दे दिया बच्चों हमने, तो बैंक अकाउंट लिख दीजिएगा, 2 लाख रुपए दे दिया बच्चों, मैंने ये भी लिख दिया। बोला भाई एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी फाड़ दिया हमने, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखा रहे, प्रोमिजरी नोट के बारे में लिखा रहे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा रहे, प्रोमिजरी नोट लिखा रहे, आप यहां पर लिख दीजिए बिल्स पेएबल, हमारे लिए लायबिलिटी है, पैसा बाद में देना पड़ेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट बच्चों लिख दीजिएगा। समझ आ गया? और मान लीजिए यहां पर दिया आपको 5 लाख रुपए, कितना दिया बच्चों? 5 लाख रुपए। बात समझ में आ गया? ठीक है, 5 लाख रुपए ये दे दिया बच्चों हमारे पास। अब बोला जो बचा हुआ पैसा है वो हम कैसे दे रहे हैं, बात समझिए। हम उसके लिए दे रहे हैं शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं हम लोग, या मान लीजिए डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर देते हैं। हम मान लीजिए हम डिवेंचर इशू कर देते हैं, डिस्काउंट पे कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन में। समझ आ गया? तो आइए हम लोग डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिए। देखो भाई हमने मान लीजिए कि हमारे पास है 11% डिवेंचर, ये तुम्हें पता है डिवेंचर के आगे परसेंटेज लिखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 11% डिवेंचर अकाउंट लिख दिया आपने। समझ आ गया? चलिए ठीक है सर। इसने बोला डिस्काउंट पे इशू किया है, तो सर डिस्काउंट डेबिट होता है, आपको पता है। देखो जगह मैंने पहले नहीं छोड़ी, अगर पहले क्वेश्चन मेरे सामने होता तो आप लोग डिस्काउंट डेबिट कर लेते। समझ आ गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखो भाई डिस्काउंट को मैंने डेबिट कर दिया। समझ आ गया? अब कितना सर, आइए हम लोग डिसाइड करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितने डिवेंचर इशू करेंगे, तो वर्किंग नोट बनेगा सर, और वर्किंग नोट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर, नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर। सर कितना जरा बताइए तो एक बार, नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर कैसे निकालेंगे? सर देखिए कितना पैसा देना रह गया, बड़े ध्यान से देखो। 38 लाख में से हम कितना दे चुके हैं इसको भाई? 8 लाख रुपए दे चुके, तो कितना देना रह गया सर? सर ये देना रह गया 30 लाख रुपए। कितना देना रह गया सर? 30 लाख रुपए। बात समझ भाई? 30 लाख रुपए देना रह गया बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए। बिल्कुल सर 30 लाख रुपए देना रह गया। अब मानकर चलिए कि हमारे पास जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं बच्चों, हम वो डिवेंचर कर रहे हैं हम एक 10 रुपए का एक डिवेंचर। कितने का बच्चों डिवेंचर? 10 रुपए का एक डिवेंचर। 10 का ले लें या थोड़ा सा कैसे करें, थोड़ा अमाउंट ऐसा लेना चाह रहा हूं ताकि ना आपका ना एक कट जाए, डिडक्ट हो जाए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। समझ आ गया? तो एक काम करते हैं हम लोग, 10 रुपए का एक डिवेंचर अगर मैं लेता हूं, 12 कर देता हूं उसको, 12 से डिडक्ट हो जाएगा। चलो सर 20% हम लोग डिस्काउंट रखें तो 8 रुपए हो जाएगा, तो 8 से कटेगा यानी 16 8 24 6, हाँ ठीक है 8 से भी कट जाएगा। चलिए डिस्काउंट हम ले लेते हैं 20%। कितना डिस्काउंट ले लेते हैं बच्चों? 20% का डिस्काउंट है, ध्यान रखिए। तो 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए। तो ये 8 रुपए का रह गया। कितने का रह गया? 8 का। 8 से डिवाइड कीजिए बच्चों, प्रीमियम में प्लस करके डिवाइड करते हैं और डिस्काउंट में माइनस करके डिवाइड करते हैं। जरा डिवाइड कीजिए तो 8 से कितना, कौन सबसे पहले डिवाइड कर रहा है? 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। ये आ गया 6, 8 7 56, 4 0, 8 5 40 और ये आ गया 000, यानी कि बच्चों आ गया 3,75,000 डिवेंचर। आइए पुट करके देखते हैं बच्चों, 3,75,000 इंटू में यहां पर आ जाएगा बच्चों 10 रुपए, और डिस्काउंट में कितना आएगा बच्चों? 3,75,000 गुणे में 2 रुपए, ठीक है। 3,75,000 गुणे में 2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3.5 7.5 लाख रुपए हो जाएगा बच्चों, ये 7.5 लाख रुपए। और ये हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 37,50,000, 37,50,000। डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। देखिए अगर बराबर है तो हम लोग सही कर रहे हैं। 38 और 7 45,50,000। यहां हो गया सर हमारे पास 37 और 8
45,50,000। समझ आ गया? उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। अब मैं चलता हूं तीसरे पार्ट पे, जो सबसे दमदार क्वेश्चन है। इसको आपने कर लिया इस लेवल का तो आपने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपने कर लिया। बाकी प्रैक्टिस अपने बुक से अपनी सारी चीजें जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आए हमसे पूछते रहिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया था एक क्वेश्चन फाइनल लास्ट, और ये टॉपिक जो है आपको और स्ट्रॉन्ग कर देगा इस टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे देखिए एक एजम्पशन क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और ये मानकर चलिए कि भैया क्वेश्चन में कहता है, और बड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल अलग है और आपके किताबों में भी, ऐसा नहीं कि आपकी किताब में नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कहता है भाई कि भूतनी परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम चुड़ैल लिमिटेड। लो भाई, खतरनाक क्वेश्चन, सही है। तो देखो इसने क्या कहा, भूतनी परचेज। तो भाई हम किसकी बुक के लिए काम कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ भूतनी लिमिटेड। लो भाई, खतरनाक क्वेश्चन, सही है, डर मत जाना भाई। क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ भूतनी लिमिटेड। देखिए इन्होंने क्या खरीदा, एक रनिंग बिजनेस खरीदा। उसके अंदर बताएगा आपको कि असेट्स कितने रुपीस के आए। तो देखो भाई हमारे पास सन्ड्री असेट्स टोटल एक साथ जो है दे रखे हैं। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कर देता हूं मैं, समझ आ गया। ये बच्चों आए 2 लाख रुपए के, मानकर चलते हैं, समझ आ गया। 2 लाख रुपए के हमने जो है असेट्स खरीदे हैं, किससे बच्चों? चुड़ैल लिमिटेड से। चलिए जी, सन्ड्री असेट्स डेबिट। चलिए, इसके अलावा और क्या आई है? लायबिलिटीज भी आई है। लो भाई, लायबिलिटीज उन्होंने लिख के दिया, आउटस्टैंडिंग लिख के दिया, सन्ड्री कुछ भी लिख के दीजिए, ठीक है, जो लिखेंगे वो लिख दीजिएगा। सन्ड्री लायबिलिटीज लिख देता हूं मैं, समझ आ गया। मान लीजिए ये है 40,000 रुपए के, बात समझ में? 40,000 रुपए के, क्लियर है जी। अब सुनिए, वेंडर जो है, वेंडर कौन है सर? यहाँ पर चुड़ैल लिमिटेड। मैंने यहाँ पर लिख दिया चुड़ैल लिमिटेड, लेकिन बच्चों अमाउंट डिसाइडेड नहीं है यहाँ पर। कंसिडरेशन अमाउंट अभी फिक्स नहीं किया, ऐसे फिक्स नहीं किया। तो देखिए आपको क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख देंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन आगे समझिए, ये एंट्री पूरी नहीं हुई है अभी, और सेकंड एंट्री के बारे में आपको बोल देगा। आगे आपसे क्या कहेगा, समझिए बड़े ध्यान से। आगे ये आपसे कहेगा बच्चों कि क्या करना है आपको। भाई जो चुड़ैल लिमिटेड को हमने पेमेंट किया है वो कैसे कैसे किया वो समझिए। देखिए चुड़ैल लिमिटेड आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि कहानी आगे की यहां से निकल के आएगा कि चुड़ैल लिमिटेड को पैसे कितने देने डिसाइड हुए, समझ आ गया। तो देखिए यहां पर क्या है, चुड़ैल लिमिटेड मैंने डेबिट कर दिया। अब इसको दे क्या कह रहे हैं, इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके लिए क्या लिखते हैं? बिल्स पेएबल अकाउंट, आपको याद होगा, सही है। मान लीजिए कि बिल्स पेबल हमने इसको इशू कर दिया 10,000 रुपए का। कितने का सर? 10,000 रुपए का। चलिए ये भी क्वेश्चन में बोल दिया। क्वेश्चन में बोला एक बैंक ड्राफ्ट दिया हमने, इसको क्या दिया? बैंक ड्राफ्ट। उसके लिए बैंक अकाउंट लिख देता हूं मैं, समझ आ गया। अब बैंक अकाउंट मान लीजिए 30,000 रुपए का बोला, चलिए सर ये भी लिख दिया। उसके बाद इसने बोला है आपके क्वेश्चन में कि भाई हमने इसको शेयर्स इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए? लो भैया मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ आ गया। क्वेश्चन में बोला 10,000 शेयर जो 10 रुपए का एक है वो हमने इशू किया। लो भाई ये हो गया आपका 1 लाख रुपए, समझ आ गया। चलिए यही शेयर्स मान लीजिए प्रीमियम पे इशू किया, तो लो भाई प्रीमियम पे अगर बोला है तो प्रीमियम की भी एंट्री होगी, आपको पता है 10,000 शेयर है, 10% प्रीमियम मान लेता हूं मैं। कितना मान लेता हूं? 10% प्रीमियम। कितना हो गया? 1 रुपए। सर 10,000 गुणे में 1, ये हो गया 10,000 रुपीज। कोई दिक्कत? तो सर सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हमने इसको दी है। चुड़ैल है भैया, खतरनाक है, इसीलिए इतनी सारी चीजें देनी पड़े। देखो कितना सारी चीज दिया है, गिन लो भाई कितने दिए। देखो यहाँ पर हो गया, ये हो गया सर 1.5 लाख रुपए, यानी कि इसको 1.5 लाख रुपए की चीजें हमने दी है भाई। तो 1.5 लाख की चीजें दी है, इसका मतलब 1.5 लाख में बात हुई है। ये लिख दीजिए यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। अब जरा बताओ कहां पर ज्यादा है कहां पे कम है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, अगर बराबर हो जाता है डेबिट क्रेडिट तो कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व का चक्कर नहीं है, समझ आ गया। लेकिन बराबर नहीं है बच्चों, देखो क्रेडिट में कम है, यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? 10,000 रुपीज, समझ आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हुआ, पहले आपकी फर्स्ट एंट्री इनकम्प्लीट रही, फिर आपने सेकेंड एंट्री को पहले कंप्लीट किया, ये आपने पुट किया। उसके बाद क्या निकल के आया आपका? ये निकल के आया वेंडर को कितना देना है, ये आपने यहां पुट किया, फिर ये एंट्री पूरी हुई, समझ आ गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। इसी तरीके से वीडियो पे बने रहेगा। और लास्ट में वही कहूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरे आपके प्रिपरेशन के लिए, यानी कि 31 मार्च के एग्जाम के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं अलग अलग, और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि समय पे कौन सी वीडियो आ जाएगी ये आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए।